हाय एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के वेजिटेरियन कैप्सूल के बारे में, यानी वेज कैप्सूल के बारे में। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए, जो कि अगर आप वेजिटेरियन है या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो भी ये वीडियो आप ही के लिए है। और आप कभी भी विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है ईवियन वगैरह का, अगर आप उसका सेवन किए हैं तो आज अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसको सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो विटामिन ई जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे कोलेजन प्रोडक्शन, यानी अभी ठंड में इसका बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। बहुत सारे लोग इसको सर पे लगाते हैं, बहुत सारे लोग इसको खाते हैं, बहुत सारे लोग अपने स्किन पे इसको लगाते हैं किसी भी प्रोडक्ट्स वगैरह के साथ मिला के, क्योंकि ये आपके जो स्किन होते हैं उसके कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और एक फ्लेक्सिबिलिटी लाता है आपके स्किन में। दूसरी चीज, अगर आपको हेयर फॉल वगैरह का इशू हो रहा है तो उसको भी ये कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है आपके स्कैल्प में, तो आपके बालों के लिए साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। जितने भी आपके ऑर्गन्स है उनके जो एजिंग का प्रोसेस है उसको भी कम करने में मदद करता है। इसके साथ साथ आपके जो कॉग्निटिव फंक्शन है, यानी आपके सोचने की, समझने की और याद रखने की जो क्षमता है आपके माइंड की, उसमें भी ये हेल्प करता है, मदद करता है आपके माइंड को। देखा जाए और भी ज्यादा फायदे हैं इसके, बट मैं उतने फायदे में नहीं जाऊंगा। अगर आपको पूरा डिटेल्स में जानना है विटामिन की किस तरीके का वर्क करता है, क्या क्या इसके फायदे हैं, तो आप मेरी ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन ई जो है ये वेज होता है या फिर नॉन वेज होता है। तो आपको पता होगा कि एक बहुत ही नामी कंपनी है एक, जिसका नाम है ईवियन, है ना। तो ईवियन की जो वेबसाइट है उसमें जाके अगर आप चेक करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि ये जेलेटिन से बनता है। आप जैसे कि स्क्रीन पे भी देख सकते हैं ये जेलेटिन से बनता है लिखा हुआ है। और अगर इसी चीज को आप गूगल पे सर्च करते हैं कि जेलेटिन बनता किससे है, तो जेलेटिन जो है आपको गूगल पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये काऊ से और पिग से बनता है। यानी एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बोन्स हो गया, उनका जो कार्टिलेज हो गया, स्किन हो गया, उन बॉडी पार्ट से इस कोलेजन को निकाला जाता है, जो हमारे बॉडी में भी होते हैं, लेकिन वो जानवरों के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उससे निकाला जाता है और उसको बनाया जाता है। यानी जो उसकी ऊपर की कवरिंग होती है, जो ग्रीन कलर की जो खोल रहता है, जिसको आप प्लास्टिक समझते हैं, वो होता है जेलेटिन। तो अगर आप अपने आप को वेजिटेरियन समझते हैं और कभी भी आपने अगर इस कैप्सूल का सेवन किया है, या कभी भी कोई भी कैप्सूल का अगर आप सेवन कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि अभी आप शायद वेजिटेरियन नहीं रहे। तो क्या आप खुद सोचिए, काऊ के और पिग के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उससे बनता है, और कई केस में ये भी पाया गया है कि अन्य जानवर जो होते हैं उनके भी बॉडी पार्ट से भी बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये वेजिटेरियन अवेलेबल है, यानी जो प्लांट सोर्स होता है क्या उससे अवेलेबल है। तो हाँ, यस अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके का प्रमोशन वगैरह नहीं, आपको अच्छे से पता है कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं तब तक हमको किसी भी तरीके का प्रमोशन वगैरह नहीं मिलता है। तो अभी जो मैं आपको ब्रांड का नाम बताने वाला हूं वो आपको प्लांट बेस्ड, यानी प्लांट सोर्स से निकाला हुआ जो विटामिन ई होता है वो आपको कैप्सूल प्रोवाइड करती है। होता वो भी कैप्सूल है, लेकिन उसमें किसी भी तरीके का कोई जानवर वानवर का किसी भी तरीके का यूज नहीं किया जाता उसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा वेजिटेरियन विटामिन ई के जो कैप्सूल है वो है हमारा ओजीवा का विटामिन ई कैप्सूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लांट सोर्स से इसको बनाया जाता है। इसमें 3 प्लांट का यूज किया जाता है। पहला आपका एलोवेरा से इसका निकाला जाता है, और अर्गन ऑयल से, और जो हमारा सनफ्लावर ऑयल होता है। तो इन तीनों प्लांट से इस विटामिन ई के कैप्सूल को बनाया गया है। मतलब किसी भी तरीके का, इसमें किसी भी तरीके का कोई जानवर वानवर की चमड़ी वगैरह को यूज नहीं किया है। ये वेजिटेरियंस के लिए, साथ ही साथ वीगन्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आपको विटामिन ई का जो कैप्सूल है अगर उसको खाना ही है, तो उस केस में आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से वेजिटेरियन है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है तो फिर आप मार्केट में जो विटामिन ई के कैप्सूल्स मिलते हैं जो जेलेटिन से बनते हैं, यानी जो एनिमल्स के बॉडी पार्ट से रहते हैं, उसको भी आप खा सकते हो। या फिर ये जो वेजिटेरियन है इसको नॉन वेजिटेरियन लोग, वेजिटेरियन लोग, वीगन लोग कोई भी खा सकते हैं, आप इसको भी खा सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विटामिन ई का मैं किसी भी तरीके का आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप विटामिन ई के जो कैप्सूल है उसको खाइए, क्योंकि अगर आप बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं या फिर हेल्दी डाइट खाते हैं तो फिर आपको आराम से आपकी जो विटामिन ई की जो डेली बेसिस की जो नीड होती है, यानी डेली वैल्यू आपकी वो हो जाती है पूरी।
जो कि मैं आपको बता दूं कि डेली बेसिस पे सिर्फ 15 mg यानी 15 मिलीग्राम ही आपकी बॉडी को नीड होता है। तो अगर आपकी डाइट अच्छी है, बैलेंस डाइट आप फॉलो करते हो, हेल्दी डाइट अगर आप खा रहे हो, तो आपको इस कैप्सूल की किसी भी तरीके की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है तो अपनी आपकी चॉइस से अगर आप ये लेना चाहते हो या फिर कोई डॉक्टर अगर आपको रेकमेंड किया है तो ये वेजिटेरियन वाला जो विटामिन ई का जो कैप्सूल है इसको आप खा सकते हो। तो आशा करता हूं कि मेरी ये जो मेहनत थी, मेरी ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, स्पेशली उनको जो नॉन वेजिटेरियन है या फिर वेजिटेरियन है, उनको ये वीडियो तो जाना ही चाहिए क्योंकि उनको भी नहीं पता कि वो क्या चीज खा रहे हैं अनजाने में। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।